दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एलबी लर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी एक इंस्पेक्शन टेक्निक है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बॉयलर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है साल्ट, और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो रेडियोग्राफी है, ये मटेरियल के जो इंटरनल डिफेक्ट, क्रैक्स, पोरोसिटी और अंदरूनी जो उसके डिफेक्ट होते हैं उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें वर्क पीस को हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये जो है इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है, और जो टेक्नीशियन इसको बार बार परफॉर्म करता है उसकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है। ये छोटे छोटे इक्विपमेंट से लेकर बड़े बड़े इक्विपमेंट में इस्तेमाल होती है, जैसे मज़ाइल हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, लाइनें हो गई, वेल्डिंग जॉइंट्स हो गए। दोस्तों, इसके काम करने का असूल ये है कि इसमें मेन जो है हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक सोर्स होता है जो कि एक्स रेज़ या गैमा रेज़ को खारिज करता है, दूसरा वर्क पीस होता है, और तीसरा जो है वो डिटेक्टर होती है जिसको हम फिल्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्क पीस होता है उसको सोर्स के आगे रख दिया जाता है। वो सोर्स एक्स रेज़ का भी हो सकता है और गैमा रेज़ का भी हो सकता है। जैसे ही एक्स रेज़ या गैमा रेज़ उस वर्क पीस में से गुजरती हैं, तो क्या होता है कि जहाँ पे क्रैक होते हैं, वहाँ पे जो एक्स-रे की मिकदार है गुज़रती है क्रैक से, तो क्रैक से जो मिकदार गुज़रती है वो मे बी ज़्यादा हो सकती है। और जो सॉलिड सरफेस है जहाँ पे क्रैक नहीं है, वहाँ पे जो डिटेक्टर पे एक्स-रेज़ की जो मिकदार है वो रिसीव होगी, वो कम होगी। लेकिन जहाँ पे जो क्रैक होगा वहाँ से एक्स-रे ज़्यादा गुजरेंगी। जैसे ही ज़्यादा गुजरेंगी तो पीछे जो एक डिटेक्टर या फिल्म लगी होती है उसके ऊपर इसका प्रिंट हासिल कर लिया जाता है, और बाद में उसको एनालाइज करके डिफेक्ट की जो है मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसमें जो है एक्स-रेज़ जज़ब हो जाती हैं, और वो डिपेंड करती हैं कि आपके मटेरियल की डेंसिटी क्या है और उसकी मोटाई या थिकनेस कितनी है। उसके अलावा रेडियोग्राफी में आप फेरस मटेरियल, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, नॉन फेरस मटेरियल, नॉन मेटल्स मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस कास्टिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग में इस्तेमाल होती है, जिसमें आप जो है मटेरियल में जो फ़्ला है उसका या नुक्स है उसका पता लगा सकते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर के जो आलात होते हैं उनमें टूटी तारें, उनके जोड़ और गैर ज़रूरी अनासर की मौजूदगी वगैरह को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा दोस्तों, इसकी लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी लिमिटेशन ये है, जो क्रैक रेडिएशन बीम के पैरेलल में नहीं होते उनको जो है एक्स-रेज़ डिफेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए उस क्रैक का रेडिएशन के पैरेलल में होना लाजमी है। उसके अलावा अगर वर्क पीस बड़ा हो तो उसमें जो बहुत ही मामूली डिफेक्ट होते हैं उनको ये डिटेक्ट नहीं कर सकती। डिफेक्ट को कम से कम वर्क पीस की मोटाई का 2% होना चाहिए, तभी उसको फिल्म में देखा जा सकता है। यानी कि जितना आपका मटेरियल की मोटाई है, डिफेक्ट कम से कम अगर उसका 2% होगा तो फिर ही आप उसको देख सकते हैं, वरना आप उसको नहीं देख सकते। रेडियोग्राफी का दूसरी लिमिटेशन ये है कि दूसरे तरीक़ों से निस्बतन महंगा तरीका है, और बहुत बड़े हिस्सों की रेडियोग्राफी में बहुत वक्त भी लगता है। उसके अलावा इससे टेक्नीशियन की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचता है। रेडियोग्राफी में वर्क पीस के दोनों तरफ पर जो है हमें असेस होना लाजमी है, यानी एक तरफ पे सोर्स होगा और दूसरी तरफ पे डिटेक्ट करने के लिए फिल्म होगी, तो हमें दोनों तरफ के लिए उसमें रेडियोग्राफी में असेस चाहिए होती है। दोस्तों, उसके अलावा एक होती है रियल टाइम रेडियोग्राफी, और एक होती है न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी। रियल टाइम रेडियोग्राफी का ये फ़ायदा है कि उसमें आप इमेज को लाइव देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी दूसरी रेडियोग्राफी होती है स्टैटिक मोड, यानी कि सिंपल जो रेडियोग्राफी होती है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जो फिल्म होती है उसको पहले डेवलप किया जाता है, केमिकल में डाला जाता है, फिर आप देख सकते हैं। लेकिन जो रियल टाइम रेडियोग्राफी है उसमें आप लाइव इमेज देख सकते हैं। उसके अलावा न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें आप मज़ीद जो है इसके व्यू को बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। इसमें 2D या 3D या अच्छे इमेजेस हासिल कर सकते हैं।